मैं उपेंद्र कुमार यादव और आज आप लोगों को सरदार सिंह कॉन्वेंट कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करते हैं। और आज हम आप लोगों को जो पढ़ाने वाले हैं वो है कक्षा 2 का विषय हिंदी। कक्षा 2 का विषय हिंदी जिसका दूसरा अभ्यास है, जिसका नाम है सुभाष चंद्र बोस। पाठ का नाम क्या है? सुभाष चंद्र बोस। तो आज हम सुभाष चंद्र बोस के बारे में जानेंगे। सब लोगों को पता है कि बहुत समय पहले भारत अंग्रेज़ों के अधीन था। बहुत समय पहले पूरा देश अंग्रेज़ों के अधीन था। सबको पता है कि करीब 300 साल तक भारत में अंग्रेज़ों ने शासन किया और पूरा देश उनके चंगुल से आज़ाद होना चाहता था। मतलब उनका विरोध कर रहा था पूरा देश उनसे बचना चाहता था। बट था ये कि वो भारत को आज़ाद करना नहीं चाहते थे। भारत के आज़ाद कराने के लिए बहुत से लोगों ने उसमें अपनी आहुति दे दी, मतलब अपने जीवन को बलिदान कर दिया। और उसमें एक सुभाष चंद्र बोस भी थे। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी सन 1897 ईस्वी को कटक में हुआ था। सुभाष चंद्र बोस का जन्म जो है वो कब हुआ था? सन 1897 ईस्वी को, 23 जनवरी सन 1897 ईस्वी को कटक में हुआ था। ये कटक स्थान जो है ये उड़ीसा राज्य में पड़ता है। तो हम इसको जानेंगे कि ये इनके पिता जो है कौन थे। तो इनके पिता सरकारी वकील थे और इनकी जो है पढ़ाई बहुत अच्छी, मतलब पढ़ने में बहुत अच्छे थे। इनका जो है शिक्षण कार्य इनकी 5 वर्ष की अवस्था से ही प्रारंभ हो गया था। और जब ये पढ़ते थे तो इनके नंबर जो है, मार्क्स जो थे, हर बार कक्षा में अपने प्रथम आते थे। और ये जो है बीए की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद में इंग्लैंड जाकर ICS की परीक्षा पास कर ली। मतलब जो सरकारी नौकरी के लिए सबसे बड़ी परीक्षा होती थी उसका नाम था ICS। ये परीक्षा इन्होंने उत्तीर्ण कर ली। सरकारी नौकरी के लिए सबसे बड़ी परीक्षा होती थी, परंतु सुभाष सरकारी नौकरी नहीं करना चाहते थे। सुभाष चंद्र बोस जी जो हैं वो सरकारी नौकरी करना नहीं चाहते थे। भारत लौटने पर उन्होंने त्यागपत्र दे दिया। बता अपना जो नौकरी पाए थे उस नौकरी से भी त्यागपत्र दे दिया। जनता के हित के लिए या भारत के लिए इन्होंने जो है सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया और गुलाम भारत को आज़ाद कराने का प्रण कर लिया कि जो भारत देश हमारा गुलाम है इसको हम आज़ाद कराएंगे, ऐसा प्रण किया इन्होंने। और ये स्वतंत्रता आंदोलन में, मतलब देश में चल रहे जितने भी स्वतंत्रता आंदोलन थे उसमें बढ़ चढ़ के भाग लेना शुरू कर दिया। इन्होंने सन 1921 में असहयोग आंदोलन भारत में 1921 में असहयोग, यानी भारतीय लोग कह रहे थे कि हम अंग्रेज़ों का सहयोग नहीं करेंगे, जिससे क्या होगा कि अंग्रेज़ हमारे देश को आज़ाद कर देंगे। तो एक आंदोलन चला जो असहयोग आंदोलन था, उसमें इन्होंने सन 1921 में भाग लिया। और सन 1929 ईस्वी को नमक कानून तोड़ो महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया एक आंदोलन था, उसमें भी जो है इन्होंने इस आंदोलन में भी इन्होंने नेतृत्व किया, यानी इस आंदोलन में भी इन्होंने भाग लिया। 2 आंदोलन के कौन कौन से? 1921 में असहयोग आंदोलन और सन 1929 ईस्वी में नमक कानून तोड़ो आंदोलन में बढ़ चढ़ करके इन्होंने भाग लिया। सन 1938 में इन्होंने प्रथम बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस मतलब एक समिति थी, ठीक है, तो उसके अध्यक्ष बनाए गए सन 1938 ईस्वी में। कब बनाए गए? सन 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनाए गए। और इसके बाद 1939 में पुनः दूसरी बार जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुन लिए गए। पहली बार 1938 में और दूसरी बार 1939 में दूसरी बार भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। परंतु अप्रैल 1939 में इन्होंने जो है अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया, यानी जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे उससे इन्होंने इस्तीफा दे दिया, ठीक है। और जो है एक इस्तीफा दे दिया और फॉरवर्ड ब्लॉक नामक दल की स्थापना की। फॉरवर्ड ब्लॉक नामक दल की इन्होंने एक स्थापना की जिसका लक्ष्य था पूर्ण स्वराज्य, जिसका लक्ष्य था कि भारत हमारा पूर्ण स्वराज्य मिले, भारत को पूर्ण स्वराज्य मिल जाए, ये इसका लक्ष्य था।
सन 1939 ईस्वी में द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ गया। सबको पता है कि पहला वाला विश्व युद्ध जो है 1914 में, दूसरा विश्व युद्ध जो है सन 1939 ईस्वी में दूसरा विश्व युद्ध छिड़ गया। सुभाष चंद्र बोस अंग्रेजी शासन के विरुद्ध युद्ध पक्ष में नहीं थे। सुभाष चंद्र बोस जो है ये अंग्रेजी सेना की ओर जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ उसमें शामिल होना नहीं चाहते थे। अतः सरकार ने नज़रबंद कर दिया। अतः सरकार ने इनको क्या किया कि इनको बंद करवा दिया, एक नज़रबंद कर दिया कि किसी से ना मिल सकें, ना इनसे कोई मिल सके। तो सरकार ने इनको नज़रबंद करा दिया। नज़रबंद कराने के बाद में होता क्या है कि इन्होंने जो है अपना, उनको मन बाहर आकर संघर्ष करने का था, लेकिन इनका जो नज़रबंद करा दिया गया तो इनका एक मन था कि हम बाहर निकल करके संघर्ष करें, अंग्रेज़ों के विरुद्ध संघर्ष करें और अपने भारत को आज़ाद कराएँ। तो इस प्रकार उन्होंने काबुली पठान का भेष धारण किया। किसका भेष धारण किया? काबुली पठान का भेष धारण कर लिया और पठान का भेष धारण किया और उसी के बहाने से ये वहाँ से निकल करके अफ़गानिस्तान पहुँच गए। समझ में आया होगा कि कभी ये पूछ लिया जाए कि काबुली पठान का भेष क्यों धारण किए, तो इसलिए धारण किए थे क्योंकि ये नज़रबंद से निकलना चाहते थे। तो नज़रबंद से निकलने के लिए उन्होंने काबुली पठान का भेष धारण किया और चुपके से जो है अफ़गानिस्तान के लिए निकल गए। और अफ़गानिस्तान जब पहुँचे वहाँ से जर्मनी और फिर जापान गए। पहले मतलब अफ़गानिस्तान गए, अफ़गानिस्तान से जर्मनी गए और जर्मनी से फिर जापान को पहुँचे। जापान से वो बर्मा यानी म्यांमार आए, जहाँ उन्होंने भारतीय सैनिकों के सहयोग से जय हिंद फौज बनाई, जिसका नेतृत्व किया। मतलब एक जय हिंद फौज बनाई। कहाँ बनाई? म्यांमार में, बर्मा है ना, हमारे देश के जो है पूर्व में पड़ता है, ठीक है। तो ये म्यांमार में जो है जा कर के एक जय हिंद फौज का गठन किया और उसका नेतृत्व किया और जो है उसमें भारतीय सैनिकों का सहयोग लेकर के एक फौज बनाई और जिसका नेतृत्व इन्होंने ही किया। उन्होंने दिल्ली चलो का नारा दिया। कौन सा नारा दिया? दिल्ली चलो। कौन सा नारा दिया? उन्होंने दिल्ली चलो का नारा दिया और जवानों से कहा तुम मुझे खून दो, हम तुम्हें आज़ादी देंगे। इनका नारा बहुत फेमस रहा, बहुत ही प्रसिद्ध रहा कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। जय हिंद नारा, उनका जय हिंद नारा बहुत ही प्रचलित हुआ। जय हिंद नारा इनका जो है बहुत ही प्रचलित हुआ। तो इनके याद रखना कि कौन कौन से नारा दिया। दिल्ली चलो का नारा दिया, तुम मुझे खून दो, हम तुम्हें आज़ादी देंगे, ये नारा दिया। और जय हिंद नारा इनका बहुत ही प्रचलित नारा रहा और देशवासी उन्हें नेताजी कहकर पुकारते थे। देशवासी उन्हें नेताजी कहकर पुकारते थे, कहते थे नेताजी कहकर पुकारते थे। सुभाष चंद्र बोस का उपनाम नेताजी के नाम से भी जाना जाता है। एक विमान दुर्घटना में लापता हो गया और एक बार ये जब कहीं जा रहे थे तो ये विमान दुर्घटना हुई और उस विमान दुर्घटना में विमान ही लापता हो गया। और ऐसे इनकी जो है ये एक देशभक्त का, अब ये तो नहीं, तब तक क्लियर नहीं हो पाया था कि ये इनका मतलब इनकी डेड बॉडी मिली ही नहीं, तो ये पता नहीं हो पाया। लेकिन उस विमान दुर्घटना में ये शायद मारे गए और इसके बाद इनका कुछ भी पता नहीं चला। और इस प्रकार से देशभक्तों के नाम इतिहास में सुनहरे अक्षरों से लिखा गया। मतलब एक ऐसे नेता का वहाँ पर अंत हो गया जो देश के लिए काफ़ी परिश्रम, काफ़ी मेहनत से भारत देश को आज़ाद कराया और जो इस प्रकार से एक भारत के महान नेता, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का निधन हो गया। और इस प्रकार से जो है भारतवासी उन्हें याद करते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। और इसके जो प्रश्न उत्तर वाले सवाल हैं वो आपको जो है अगले वीडियो में या फिर व्हाट्सएप पर आपको सेंड कर दिए जाएंगे। तो अपनी कॉपी बना लीजिए और कॉपी पर इसके शब्दार्थ और इसके जो प्रश्न उत्तर हैं उनको जो है पूरा करिए। धन्यवाद।